चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुआ धमाका, एक शख्स हुआ घायल, फोरेंसिक एनएसजी की टीम पहुंची, मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास गुरुवार की सुबह 11:48 पर गुरुवार को धमाका हुआ। घटना में एक शख्स घायल हो गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता के अधिकारी भी पहुंचे हैं। दोस्तों, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में प्रियंका गांधी का पहला दिन, कसाऊ साड़ी पहनकर पहुंची, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। राहुल गांधी ने कहा, लेट मी टेक योर फोटो। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी भी पकड़ी हुई थी। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर से ही उनका स्वागत किया। सदन में एंट्री से पहले भाई राहुल ने उन्हें रोका और कहा, रुको रुको रुको, मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाया, अनुशासनहीनता के आरोप लगाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश इस्कॉन ने गुरुवार को चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्रा दास ब्रह्मचारी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गतिविधियों को इस्कॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। दास ने यह भी बताया कि चिन्मय की गिरफ्तारी के लिए हुए प्रदर्शनों में वकील शेफुल इस्लाम अलीफ की मौत से भी उनके संगठन का कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी का मामला, 34 साल की महिला हिरासत में, मानसिक रूप से अस्थिर निकली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला है कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। मामले की जांच जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। सरकार ने बीसीसीआई से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया किसी भी कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत इसकी मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। वहीं दोस्तों, आईसीसी ने 29 नवंबर को मीटिंग बुलाई है, जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने, अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता समेत इंडिया की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए हैं। उन्हें गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। दोस्तों, समारोह में इंडिया की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी शामिल थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP 4। स्कूलों को छूट रहेगी, प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी GRAP 4 उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन करवाने में फेल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तेजी से होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में अडानी मुद्दे पर हुआ हंगामा, विपक्ष का नारा, देश को लूटना बंद करो। धनखड़ बोले, संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। वहीं दोस्तों, प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती है। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए, देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में भी अडानी मुद्दा उठा। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा पर भी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बांग्लादेश में बनी स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो हालात पहले बांग्लादेश में थे वह आजकल नहीं है। जब वहां पर पुरानी सरकार थी, उस सरकार और हमारे देश के बीच अच्छे संबंध थे, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। बहुत सारे हमारे बच्चे एमबीबीएस के लिए पढ़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान विशेष रूप से बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति भी की थी, लेकिन जो बीच में ही जो एक इंकलाब जैसा आया वह ठीक नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए। हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला। वंशज बोले ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता ने कहा कि तथ्य साबित करते हैं कि दरगाह की जगह पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया चिन्मय दास का समर्थन, बोली अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, चटगांव में हिंसा के बाद इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जमकर घेरा। हिंदू पुजारी चिन्मय दास का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से निर्वासन जीवन जी रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, कोहली से बोले पर्थ में आपका प्रदर्शन शानदार, बुमराह से कहा आपका अंदाज अलग है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को कैनबरा में टीम इंडिया से मुलाकात की। टीम इंडिया सभी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दूसरा टेस्ट एडिलेड में 6 दिसंबर से खेला जाना है। उससे पहले कैनबरा में प्रधानमंत्री 11 और टीम इंडिया के बीच प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम 28 नवंबर की सुबह पर्थ से कैनबरा पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री। तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टेम्परेचर -5.5 डिग्री पहुंच गया। श्रीनगर में पारा शून्य से 2.1 डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर समेत कई इलाकों में सीजन की सबसे ठंडी रात भी दर्ज की गई है। उधर दोस्तों, तमिलनाडु में 30 नवंबर तक फेंगल तूफान टकरा सकता है। तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 2 दिन चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुट्टालोर, नागापट्टनम में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में खाई स्मोक टर्फी। बुच विल्मोर और साथियों के साथ मनाया थैंक्स गिविंग डे। आज सभी छुट्टी मना रहे थे। जी दोस्तों, पिछले 6 महीनों से स्पेस स्टेशन पर मौजूद नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बिच विल्मर और 2 अन्य साथियों के साथ थैंक्स गिविंग डे उन्होंने मनाया। सुनीता विलियम्स और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने थैंक्स गिविंग डे मनाने का वीडियो भी जारी किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 6 महीने पहले नासा के स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उसके साथी फंस गए थे। तब से वे वहीं पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। 3500 किलोमीटर है रेंज। INS अरीघात से लॉन्चिंग। यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी ने बुधवार को K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात से की गई थी। अरीघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और धनुष का हुआ ऑफिशियल तलाक। 2022 में की थी अलग होने की अनाउंसमेंट। 2 साल बाद कोर्ट से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, तमिल एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया है। कपल ने 2022 में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि वो शादी के करीब 18 साल बाद अलग होना चाहते हैं। सन टीवी और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने धनुष और ऐश्वर्या के तलाक को मंजूरी दे दी है, क्योंकि दोनों का कहना था कि वे एक साथ नहीं रह सकते।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेता की महिला से अश्लील चैट हो गई वायरल, मंत्री बोले एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल का एक महिला से अश्लील बातें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में संगल एक महिला से बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान महिला उन्हें गलत बातें करने से रोक रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच बातचीत के दौरान पास में खड़ा एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है।